बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़ूम खान और मैं हूं मौज़ूम खान। 23 सितंबर आ गया है। इसको एस्ट्रोलॉजी में हम कहते हैं कि लिब्रा में एंट्री हो गई है सन की। सन ट्रांजिट में पहले वर्गों में था, अब घूमकर लिब्रा में आ गया। तो आज हम लिब्रा पर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे लड़कियां लड़के लिब्रेंस कैसे होते हैं, और हमने एक शख्सियत भी ढूंढी है जिसका चार्ट हम आपको पढ़कर सुनाएंगे बाद में, जो इसी से रिलेटेड। वो हैं इंडियन एक्ट्रेस रेखा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आपको लिब्रेंस की कोई टैलेंट या क्वालिटीज़ बताई जाए। सबसे पहले कहा जाता है कि वीनस इज़ द गॉडेस ऑफ ब्यूटी एंड फर्टिलिटी। खूबसूरती और जिंदगी जिसे हम कहते हैं उसकी देवी है वीनस। जो ख़वातीन वीनस के ज़ेर अंडर पैदा होती हैं, यानी कि 22 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर तक जो पैदा होती हैं, वो लिब्रा के अंडर कहलाते हैं, और मर्द भी लिब्रा के अंडर ही आते हैं। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे ख़वातीन का। वो ख़वातीन जो लिब्रेंस हैं, उनमें आपको एक डिफरेंट किस्म की खूबसूरती नज़र आएगी। लगेगा बार बार आपको लगेगा कि इसमें एक डिफरेंट किस्म की अट्रैक्शन है, एक चाहत है, एक प्यार है, एक एग्जूबरेंस है, एक ज़िंदगी जीने की बात है जो आपको कहीं और नज़र नहीं आएगी। इसीलिए अगर गौर से देखें तो जो एरीज़ है, यानी कि जिसे हम कहते हैं कालपुरुष कुंडली, उसका 7वां घर लिब्रा बनता है। 7th हाउस होता है रोमांस का, रिलेशनशिप का, दूसरों से ताल्लुकात बनाने का। इसलिए ये लोग बहुत अच्छे लोग कंसिडर किए जाते हैं ताल्लुकात बनाने में, प्यार करने में, चाहत दिखलाने में, और दूसरों के साथ अपनी लाइफ गुजारने में बहुत अच्छे होते हैं। इनमें डिफरेंट किस्म के आपको अट्रैक्शंस नज़र आएंगी। मैंने पहले भी कहा कि चैरिटी, लोगों के साथ मिलकर रहना, फेम करना, फेम में रहना, दूसरों के लिए भलाई करना, सोशल वर्क करना, डेंटिस्ट्री के सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें आकर लोगों की मदद करना इनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रोफेशन होंगे। इसलिए लड़के लिब्रेंस कहा जाता है कि मोस्टली लिब्रेंस जो हैं वो एक्टर या एक्ट्रेसेस ही बनती हैं। ये एक्ट्रेसेस बनने से मुराद ये है कि वो तमाम चीज़ें जहाँ पर सिल्वर स्क्रीन है, लोगों के सामने फेमस होना है, लोगों के सामने आर्ट्स को परफॉर्म करना है, ये उनमें बाय बर्थ दिलचस्पी इनकी होती ही है। इसलिए कहा जाता है कि क्रिएटिविटी, डिज़ाइनिंग, इनोवेशंस लिब्रेंस का खासा है। और वो तमाम चीज़ें जहाँ आपको खूबसूरती नज़र आती है, या वो चीज़ें जो आपको अट्रैक्ट करती हैं और आपको लगता है कि यार ज़िंदगी का एक लेवल बदल गया, जैसे परफ्यूम्स अगर लगाते हैं उनकी स्मेल आपके बाहर कर देती है। वो तमाम ग्लैमरस क्लोथ्स जो आप पहनते हैं और आप बहुत आउटफिट आपकी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है लिब्रेंस। होटल्स, डांसिंग हॉल्स, सिनेमास, खूबसूरत कपड़े पहनना, ये सारी चीज़ जहाँ पर आपको किसी भी किस्म की खूबसूरती नज़र आती है, जिसे आप कहते हैं कि आपने कई दफ़ा सुना होगा कि जी मैं बहुत हुस्न परस्त हूँ। ये जो हुस्न परस्त होना होता है ये आपका वीनस है। और अगर आप इस साइन में पैदा हुए तो इसका मतलब ये कि आपके असेंडेंट का लॉर्ड वीनस है। तो वीनस क्रिएटिविटी, डिज़ाइनिंग, ब्यूटी की तरफ लेकर जाती है। और जब दूसरी बात देखें कि अगर लिब्रा से अगर आप टॉरस को गिनेंगे तो ये 6वां बनेगा। जब 6वां बनता है तो इनकी ज़िंदगी में वो तमाम चीज़ें जो जवानी में तो बहुत इनके साथ रहती हैं, लेकिन खूबसूरती के जब ये बूढ़े होते हैं तो फिर इनकी चेहरे थोड़ा सा डिफरेंट होने लगते हैं। इनको स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, इनका मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाता है, इनके डिफरेंट एंगल पर जो है वो बॉडी एक्सपेंड करनी शुरू हो जाती है, खुराक के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। बीमारियाँ, जब बीमारियाँ आएंगी तो ऐसी बीमारियाँ इनको लगती हैं जहाँ पर जिस्म पर स्पॉट पड़े। किसी के भी अगर मुंह की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं वीनस के अंडर पैदा हुआ है। यूरिनरी एरिया सारा का सारा है, वो सारा का सारा यूरिनरी एरिया भी वीनस के अंडर ही आता है। तो इसलिए लिब्रेंस को ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं आम औरतों से। इसी वजह से अगर प्लैनेट की पोजीशन बहुत अच्छी ना हो तो लिब्रेंस की शादियां नहीं टिकती मोस्टली। लेकिन उसके अंदर एक दोस्ती, एक प्यार, एक चाहत, एक रोमांस आपको नज़र आता रहेगा। आपको हर दफ़ा लगेगा कि इनमें कोई ज़िंदगी डिफरेंट है। ज़िंदगी की थोड़ी अदाएँ और ज़िंदगी गुजारने का एक नया तरीका इनको नए एंगल पर लेकर जाता है। अगर आप देखें तो जो कालपुरुष कुंडली है उसमें टॉरस दूसरा घर बनता है, दौलत का घर, और इसी का लॉर्ड जो वीनस है अगर आप उसको देखें तो वो 7वां घर बनता है।
दूसरा घर होता है हमेशा से खुद से दौलत कमाने का या जमा करने का। सातवां घर होता है लोगों की से अप्रिसिएशन लेकर, लोगों के साथ मिलकर इंटरेक्शन करके ज़िंदगी गुजारने का। तो इसलिए कहा जाता है कि जो लिब्रल्स हैं, अगर उनकी प्लानिटरी कंडीशन बहुत बेहतर है तो वो मशहूर होने के लिए पैदा हुए ही हैं, वो मशहूर होंगे ही। तो इसलिए लिब्रल्स दुनिया के मैंने देखा दोस्ती, प्यार, चाहत, मोहब्बत, रोमांस, खुशगपियाँ, परफ्यूमरी, क्लोथ्स, जिसे कहते हैं मेटिकुलसली ड्रेस्ड, ये उन सारे ऑप्शंस में आते हैं। अगर ख़वातीन हो तो बहुत ही ज़्यादा ड्रेस की शौकीन होंगी, अगर आदमी कोई है लिबरल तो बहुत मेटिकुलसली ड्रेस्ड होगा, बहुत प्रॉपर ड्रेस होगा, और आपको वहाँ देख कर ही पता लग जाएगा, उसकी स्किन देखकर, उसका चेहरा देखकर, उसकी हरकतें देखकर, उसकी आदत देखकर कि ये आदमी लिब्रा है। इसलिए लिब्रा खुश मिजाज लोग हैं, इनके साथ दोस्ती हमेशा करनी चाहिए। इनकी दोस्ती बहुत अच्छी, बड़ी मज़ेदार, बड़ी पक्की होती है। अब हम करेंगे दूसरा सेक्शन स्टार्ट, रेखा का हॉरोस्कोप पढ़ेंगे कि उनकी ज़िंदगी कैसी थी। ये उनका हॉरोस्कोप है। कोशिश करें कि इसकी तस्वीर जो है वो स्टिक करके उतार लें ताकि आपको ये बात समझ आए। इनका मून साइन है पाइसेस, और जुपिटर इनके 5th हाउस में है, सन 8th हाउस में है, सैटर्न, मरकरी, वीनस 9th हाउस में है, और मार्स और राहु जो हैं वो इनके 11वें हाउस में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये अपनी ज़िंदगी को सोचती किस तरह है। इनका असेंडेंट लॉर्ड जो है मून इन पाइसेस, पाइसेस का लॉर्ड उठा और 5वें में चला गया। जब आपका असेंडेंट लॉर्ड उठकर 5वें में जाता है तो आप अपनी ज़िंदगी में दोस्तों के साथ ही रहना चाहते हैं, आप दूसरों पर बहुत इन्हिसार करते हैं, आप फेम गेन करना चाहते, लेना चाहते हैं, क्योंकि 5वां घर दोस्तों का और फेम का होता है। तो फेम आप हर हाल में लेना चाहेंगे। आपके अंदर एक ऐसी ख्वाहिश होगी कि आपको कुछ ऐसा बनना है जिसकी वजह से आप दुनिया में बहुत ऊपर आएँ। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपका असेंडेंट लॉर्ड 5वें घर की तरफ जाए तो आप लव मैरिज की तरफ भागते हैं। आपको हमेशा लोग अच्छे ही लगते हैं, आप लोगों को डिनाई नहीं कर सकते, ओपन फील्ड में रहना चाहते हैं। वो तमाम बातें आपको लगेंगी जो कहीं बड़े स्पेक्ट्रम पर हों, वो करना चाहते हैं। अब उनका लॉर्ड उठा और फिर परिवर्तन में आ गए। इनके मून इन पाइसेस एंड जुपिटर इन कैंसर, ये परिवर्तन है। पहले 5वें का परिवर्तन हर हाल में ये बताता है, हर हाल में ये बताता है कि आपको बग़ैर फेम लिए नहीं आप मरेंगे। आपको लोग इज़्ज़त देंगे ही, आपको लोग मशहूर करेंगे ही, और आपकी जितनी भी ज़ाती ख्वाहिशात हैं ये आपको सारी पूरी हो जाएंगी। और आप ताहयात, क्योंकि आपका असेंडेंट लॉर्ड गया हुआ है और फिर 5वें का लॉर्ड आप पर है, ताहयात जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक लोग आपको चाहते रहेंगे। ये कहीं भी बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म के कॉम्बिनेशंस हैं। कहीं भी दुनिया में ऐसा होना, पहले 5वें का परिवर्तन होना बहुत बड़ी बात है। वंस इन ए ब्लू मून कोई आपको ऐसा हॉरोस्कोप मिलेगा जिसका पहले 9वें का 9वें 5वें का बनेगा। इसे कहते हैं गज केसरी योग। तो ये गज केसरी योग जब भी बनता है आदमी की ज़िंदगी में अरूज लाता है। आदमी हाथी जैसी बड़ी और शेर जैसी मजबूत ज़िंदगी गुजारता है। इसलिए अगर आप देखें तो रेखा बहुत शदीद फेमस औरत रही अपने अतवार में, और आज भी ऐसी ही। 9th हाउस, 9th हाउस में है वीनस, मरकरी एंड सैटर्न, जिसका मीडिएटर राहु के साथ बैठा हुआ है। जब भी आपके 9वें घर का लॉर्ड जाकर कहीं ना कहीं राहु के साथ मिलेगा तो एस्पेक्ट बड़े डिफरेंट बनते हैं। जो आप पर अल्लाह की ख़ास रहमत होती है, दोस्त आपको मिल गए, इज़्ज़त आपको मिल गई, लेकिन एक ख़ास रहमत होती है वो आपके साथ नहीं होगी। उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो इसकी वजह से अनसर्टन कंडीशन और बढ़ती हैं, और जिसकी वजह से आपको ये लगेगा कि वो जो आप करना चाह रहे थे वो नहीं हो पा रहा। दोस्तियों में बार बार धोखा मिलता है, आपकी औलाद नहीं हो पाती। जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं वो आपके साथ दोस्ती में तो ठीक है, जब लंबा रिश्ता रहा या लंबे रिलेशनशिप चलते हैं तो उसमें वो ख़राबियाँ पैदा होती हैं। फिर अगर आप देखें सन इन लिब्रा, लिब्रा से अगर आप 7वां घर देखें देन इज एरीज, एरीज का लॉर्ड मार्स विद राहु। इनकी ज़िंदगी में शादियाँ कभी नहीं चलनी थी। हम तो मंगली को कभी नहीं मानते, लेकिन इनकी जो प्लानिटरी कंडीशन है अगर इसको देखें
तो इसमें जो 7वें घर का लॉर्ड अफ्लिक्टेड होने की वजह से मार्स, क्योंकि उसका लॉर्ड है तो मार्स का नंबर होता है 3, तो इसलिए 3 अनसक्सेसफुल शादियाँ होंगी इनकी ज़िंदगी में। रुपया, पैसा, दौलत, फॉरेन ट्रैवलिंग, इज़्ज़त बेशुमार है, लेकिन ज़िंदगी में जहाँ भी आप इनको शादी में देखेंगे, ताल्लुकात में देखेंगे, इनकी ज़िंदगी कभी भी बहुत बेहतर नहीं होनी है। इसलिए देखिए, ना इनकी औलाद हुई और ना ही इनका कोई हस्बैंड रहा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है किसी भी कुंडली को पढ़ते वक्त वो ये है कि सन से मून का फासला कितना है। इसमें पहले 8वें का फासला है। पहले की जगह का 8वें का जब भी फासला बनता है सन मून का, तो आधी ज़िंदगी आदमी गुजारता है, आधी ज़िंदगी बेकार हो जाती है। एक ऐसी औरत जो बहुत मशहूर हो, लोग उसे हर हाल में चाहें, इज़्ज़त दें, पैसा उसने बहुत कमाया, दुनिया जहान घूम ली, लेकिन ये एक साइड थी। दूसरी साइड है ज़िंदगी में शादी, मर्दों से ताल्लुकात, उनसे ज़िल्लत मिलना, इज़्ज़त बाय सन। जब मून से सन का ये फासला होता है तो आदमी की ज़िंदगी में मर्दों से इज़्ज़त नहीं मिल पाती है, या मर्द आपकी ज़िंदगी में बुराई, जैसे कहते हैं ना, डिफेम होने का बायस बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक ऐसी औरत के बारे में बताते हैं जिसकी ज़िंदगी में दुनिया की तमाम चीज़ें थीं लेकिन मर्द नहीं था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप अपने कमेंट्स हमें भेजिएगा। वो तमाम क्वेश्चन जो आप पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हैं, जो आप सुनना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, आप हमसे कभी भी कर सकते हैं। हम उनके जवाब देने के लिए पाबंद हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमें अच्छे कमेंट में भेजेंगे और वो तमाम सवाल पूछेंगे जो आपके जहन में हैं, हम उसके जवाब देंगे। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।